हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं कि सहारा इंडिया का पैसा क्या ब्याज सहित मिलेगा। सहारा इंडिया का पैसा सहारा के द्वारा अभी सरकार के द्वारा अभी पहली किस्त में मात्र 10,000 दिया जा रहा है। तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका पैसा पूरा का पूरा दिया जाएगा, यानी ब्याज सहित दिया जाएगा, या केवल जमा करता या मूल धन ही दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि सेबी के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा है उनके पास। इन पैसों को निवेशकों को पहले मूलधन दिया जाएगा। मूलधन देने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो ब्याज भी निवेशकों को दिया जा सकता है। सहारा निवेशकों को लेकर अभी सरकार के द्वारा बड़ा आदेश जारी किया गया है कि जिन लोगों को अपने पैसे को लेकर लगातार परेशान थे, उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनका पैसा हर हाल में मिलेगा। कैसे लेना होगा आपको सारा जानकारी बताएंगे, तो फटाफट पूरी जानकारी को लास्ट तक देखिए अपना पैसा निकालने, क्योंकि मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी कुछ लोगों को अपना पैसा को नहीं निकल पा रहा है। ये लोग के लिए चिंता के विषय में, लेकिन अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है साहब। आपको मिल जाएगा। ये क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कब तक मिलेगा। सारा इंडिया के निवेशकों को लेकर आज बड़ी खबर आ रही है कि सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले हर हाल में निवेशकों के भुगतान किया जाएगा। इसके लिए अमित शाह जी के एक्शन में नजर आते हुए दे रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि जो भी निवेशक है किसी भी सोसाइटी में पैसा को लगाए हैं, उनका पैसा हर हाल में मिलेगा। सभी चिटफंड कंपनियों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और पैसा दिलवाने के में सरकार के द्वारा मदद किया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि जो भी निवेशक अपना पैसे को लगाए हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है, वो अपना सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर रख जल्द ही कार्रवाई किया जाएगा, पैसे को भुगतान किया जाएगा। और एक ओर से जहां सहारा सेबी के द्वारा कहा गया है कि 5,000 करोड़ निवेशक करना है, सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी लोग सहारा इंडिया के नीचे वीडियो में दिए गए 4 सोसाइटी में अगर आपका पैसा लगाया हुआ है तो आपको पैसा मिलने का, वरना आपको अलग अलग सोसाइटी में पैसे का निवेश किया है तो पैसा नहीं मिल पाएगा। एजेंटों के द्वारा सहारा के निवेशक के नाम पर अलग अलग ऑपरेटिव में पैसे को लगा दिया गया था और निवेशक को यह नहीं पता गया था कि उनका फायदा कहाँ लगाया जा रहा है। झूठ बोलकर ऐसा कराया गया था। अब निवेशक परेशान है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। में आज हम बताने वाले हैं सहारा रिफंड स्टार्ट। सहारा का भुगतान इन 12 जिलों में शुरू। लिस्ट के नाम देखें। सहारा इंडिया के निवेशक को लेकर अभी एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और अभी तक नहीं मिला है तो यह खबर आपको पूरा देखना चाहिए। डिटेल में बताया गया है कि कैसे आपको पैसा मिलेगा। कई राज्यों में पैसा मिलना शुरू हो गया है, तो अगर आप लोग भी किसी भी राज्य के हैं और यह खबर को जानने और अपने राज्य के पैसा निकालने, पूरी खबर को लास्ट तक ध्यान से देखें। सहारा की इंडिया निवेशकों लगातार परेशान है कि उनका पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सभी को जानकर यह खुशी होगी कि अब किसी भी निवेशक का पैसा नहीं रुकेगा। हर हाल में उनका पैसा मिलेगा। इसके लिए सेबी ने द्वारा आज 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा, सहारा का पैसा सेबी के पास था, वह पैसा सहारा सरकार के खाते में डाला जा रहा है। सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में निवेशकों का भुगतान अलग अलग चरणों के माध्यम से किया जाएगा, चाहे डीबीटी के माध्यम से या सीआरसी पोर्टल के माध्यम से। हर हाल में भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले सहारा निवेशकों को सभी कागजात को इकट्ठा करके कस के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जो आवेदन कर चुके हैं उनको क्या करना होगा अगर पैसा नहीं मिला है तो वीडियो में बताया गया है कि सहारा के मालिक सुब्रत राय निधन के बाद सभी लोग को यह परेशानी
थी कि उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सुभद्रा से कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास सुरक्षित सेवी के पास पैसा पड़ा हुआ है और यह पैसा आपको हर हाल में मिलेगा। जो भी लोग का पैसा सहारा इंडिया में अभी तक नहीं मिला है, पहले उन लोगों को सबसे पहले सहारा इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिफंड के लिए आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के 45 दिनों के बाद आपका पैसा कागज के सत्यापन कर मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कागजात में समस्या आती है तो आपका पैसा आने में समय लगेगा और दोबारा से उसे रीसबमिट करने के लिए कहा जाएगा। रीसबमिट करने के बाद आपका हर हाल में पहली किस्त आ जाएगा। कई सहारा की निवेशक हैं जो कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनकी डिपेंडेंसी कम्युनिटी लिखा हुआ आ रहा है, तो इन लोगों को पैसा के लिए दोबारा से रीसबमिट करना होगा, तभी पैसा मिलेगा। सरकार के द्वारा अभी पहली किस्त में मात्र 10,000 दिया जा रहा है, तो सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि उनका पूरा पैसा दिया जाएगा, यानी ब्याज सहित दिया जाएगा या केवल जमा करता या मूल्य ही दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि सेबी के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा है उनके पास। इन पैसों के निवेशकों को पहले मूलधन दिया जाएगा। मूलधन देने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो ब्याज भी निवेशकों को दिया जा सकता है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया रीसबमिट फॉर्म। सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिला तो दोबारा फॉर्म भरें। केंद्र सरकार के द्वारा सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के पैसे वापस पाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत निवेशकों अपना रिफंड पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा रिफंड के लिए एलिजिबल निवेशकों के बैंक खाते में पहले चरण में 10,000 तक का रिफंड किया जा रही है एवं रिफंड के लिए एलिजिबल निवेशक की सूची भी जारी कर दी गई थी। एवं निवेशकों को एलिजिबिलिटी के आधार पर SMS के जरिए रिफंड के संबंधित SMS भेज दी गई थी, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिफंड लेने के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवाए हैं, लेकिन 45 दिन से ऊपर समय होने के बाद भी उनका रिफंड का स्टेटस वही है, उनका आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने द्वारा दर्ज की गई जानकारी यानी कि आवेदन की किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है, तो ऐसे में अगर वह अपना सारा रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक करे तो अगर उनके अकाउंट के क्षेत्र में डिफेंसिव कम्युनिटी दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आपका आवेदन फॉर्म में कुछ ना कुछ कमी या त्रुटि रह गई है, जिसके कारण आपका आवेदन का सत्यापन नहीं हो पाया है, इसीलिए आपका रिफंड की राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई है। ऐसे में आप जल्द ही अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर ले, तभी वेरिफिकेशन के बाद आपका रिफंड जारी की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा निवेशकों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनका रिफंड हर हाल में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ट्रांसफ़र की जाएगी। ऐसे में जो भी निवेशक रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके लिए आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन होने के बाद 45 दिनों के अंदर ही पहली किस्त के अंतर्गत 10,000 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जिन्होंने 45 दिन से पहले आवेदन किए हैं वह अपना आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ताकि उनका पेमेंट का स्टेटस इत्यादि जानकारी प्राप्त कर सके। सरकार के द्वारा रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एवं एलिजिबल निवेशक को SMS के जरिए सूचित किया गया है कि ऐसे में जिन्होंने अभी तक कोई SMS प्राप्त नहीं हुआ है एवं अगर उन्हें आवेदन किए गए 45 दिन के ऊपर हो गया है तो अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ताकि अगर उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई कमी या दस्तावेज की कोई कमी रह गई हो तो वो अपना सही दस्तावेज अपलोड कर दे, या फिर उनका बैंक खाते का DBT इनेबल नहीं है या फिर आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो इन प्रक्रियाओं को जल्द ही पूरा करवा ले, तभी उन्हें रिफंड मिल पाएगा, वरना उनके रिफंड का स्टेटस पेंडिंग रहेगा। अगर आपके सारा रिफंड आवेदन फॉर्म की कोई त्रुटि आता है तो आप अधिकारी वेबसाइट में इसमें सुधार कर सकते हैं।
तब जाकर आपका रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप रीसबमिट फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, वीडियो लास्ट तक देखें। सबसे पहले सारा इंडिया रिफंड की अधिकारी वेबसाइट पर सारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। होम पेज पर जमाकर्ता वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहां पर अपना आधार कार्ड के 4 लास्ट अंक दर्ज करके सबमिट वाले बटन को क्लिक करें। अब आपको रेस्टोरेंट मोबाइल पर एक OTP होगा, उसे OTP को दर्ज कर सबमिट वाले बटन को क्लिक करें। अब यहाँ आपको आपकी आवेदन की स्थिति दिख जाएगी। अगर आपके आवेदन की स्थिति में डिफेंसिव कम्युनिकेट लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपके आवेदन फॉर्म में कोई कमी रह गई है। अब आप आवेदन की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करके जो भी गलती या कमी रही हो उसे सुधार कर फॉर्म को रिसबमिट कर सकते हैं। सारा रिफंड के लिए जिन निवेशकों के रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि होने के कारण उनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऐसे में उन्हें रिफंड नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में निवेदन अधिकारी वेबसाइट के रिफंड के स्थिति पेमेंट या स्टेटस आवेदन को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ताकि उन्हें रिफंड का स्टेटस का पता लग सके। अगर कोई कमी रही हो तो वह तुरंत सुधार कर ले, तभी उन्हें रिफंड मिल पाएगा। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट नहीं लेता है। यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में आज हम बताने वाले हैं सहारा पैसा रिफंड। जाने कब तक मिलेगा निवेशकों का पैसा, बड़ी खबर। सारा इंडिया का पैसा निवेशकों को कब तक मिलेगा, इसे लेकर लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। लगभग 13 करोड़ निवेशकों सहारा से यह जवाब मांग रही हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई बयान आचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि भी निवेशकों अपने पैसे को रिफंड को लेकर पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, लेकिन उनका समस्या का समाधान कहीं भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। सारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर एक खुशखबरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द अग्निवेशक का पैसा सारा समिति द्वारा रिफंड किया जाना है। कुछ समय पहले ही अमित शाह जी द्वारा सहारा रिफंड क्लेम पोर्टल का लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के जरिए आप अपने पैसों का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हाल ही में इस पोर्टल के जरिए करोड़ों लोग ने अपने पैसों को रिफंड हेतु ऑनलाइन क्लेम किया है, लेकिन लोगों को पैसा अभी भी वापस नहीं मिला है। पोर्टल के लॉन्च के दौरान बताया गया था कि लोगों को पैसा 30 से 45 दिनों के अंदर उनके बैंक खाते में आधार DBT के माध्यम से भेज दिया जाएगा, लेकिन लोगों को अब तक ऑनलाइन अपने पैसे क्लेम किए हुए 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक पैसा रिफंड का कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में निवेशकों को चिंता और ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनका पैसा उन्हें मिले भी या सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। लोगों को अपनी मेहनत की कमाई को सहारा इंडिया में जमा कराया था और उन्हें रिफंड भी नहीं मिल रहा है। सहारा इंडिया में लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों के अपना पैसा जमा कराया है। निवेदक सहारा सरकार के हमेशा सवाल पूछ रही है और उनके जवाब भी मांग रही है कि उनका पैसा कब तक मिलेगा। सारा निवेशकों का पैसा इस बैंक में लगभग 13 साल से फंसा हुआ है, जिन्हें लेकर जमकर हंगामा मच रहा है। सरकार भी निकम्मी बैठी है। लोगों का पैसा रिफंड करने में जनता का कुछ भी योगदान नहीं दे रही है। निवेशकों का पैसा जल्द ही वापस मिलने में ऐसा कोई सूत्रों का मानना है कि यह भी कहा जा रहा है कि निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द उन्हें ब्याज समेत जोड़कर वापस किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार सहारा इंडिया पैसे रिफंड को लेकर और भी सख्ती रखने वाली, यदि सहारा लोगों का पैसा रिफंड नहीं करती है तो उसे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन भी लोगों का सहारा डिफेंसिव कम्युनिटी रिफंड क्लेम करने के बाद मैसेज आ रहा है, अब उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का पैसा उनके बैंक खाता में पहुंचाया जाएगा, बस थोड़ा टाइम लग सकता है।
ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी अपने यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट में आज हम बताने वाले हैं सहारा रिफंड डिफेंसी कम्युनिटी कट को ऐसे करे ठीक, वरना नहीं आएगा पैसा। इसी के बारे में बताने वाले हैं। यदि आपने भी सहारा इंडिया रिफंड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपको डिफेंसी कम्युनिटी कट का कारण देखकर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अब आप खुद से ही किसी रिजेक्ट हुए एप्लीकेशन को एडिट करके अप्रूव कर सकते हैं। पता जल्द से जल्द रिफंड का पैसा प्राप्त कर सकते हैं तथा हम आपको अपने इस वीडियो में पूरे विस्तार पूर्वक से सहारा रिफंड डिफेंसी कम्युनिटी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। हम आपको बता दें कि सहारा रिफंड डिफेंसी टिकट को संप्रति हम अपने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक से कुछ संभावित कारणों के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से आपका एप्लीकेशन स्टेटस में डिफेंसी कम्युनिकेटेड का एरो दिख रहा है तथा हम अपने वीडियो में अंत में आपको सभी महत्वपूर्ण बातें जिसकी मदद से आप आसानी से इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने का इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आपके भी रिफंड एप्लीकेशन में सहारा रिफंड डिफेंसी कम्युनिटी कट दिख रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप खुद से ही इस रिजेक्ट किए हुए स्टेटस को ठीक कर सकते हैं तथा अपना सहारा रिफंड का पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम आपको अपने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक से सहारा रिफंड डिफेंसी कम्युनिकेटेड के बारे में जानकारी प्रदान करने के इसके लिए आप सभी को चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसके लिए हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप बहुत ही आसानी से इस योजनाओं को अपना नाम चेक कर सकेंगे तथा इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से इसी प्रकार सही तरह से सहारा रिफंड एप्लीकेशन को न भरना और फाइनली सबमिट कर देना। दावे हेतु आयात या गैर जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर देना, दस्तावेजों को सही तरह से अपलोड नहीं करना, रिफंड एप्लीकेशन को व्याकरण शुद्धता के साथ ना भरना आदि उपयुक्त सभी गलतियों यदि आपसे भी हुई है, तो आप आकाइन एप्लीकेशन को स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। कुछ भी समय में एडिट और करेक्टेड के ऑप्शन की मदद से अपने आवेदन फॉर्म को सुधार कर सकेंगे तथा अपना पैसा रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट में। आज हम बताने वाले सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, जानिए सच्चाई। अगर आपका सहारा इंडिया में पैसा फंसा है, तो आप में से हर कोई अपने पैसे को पाने के लिए परेशान है, जिसके बाद भी वर्षों से उनका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, आपको पैसा वापस कैसे मिल सकता है, जिसका उपाय भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सहारा इंडिया के द्वारा अनियमित पाए जाने पर आरबीआई ने 2008 में वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग कर 2015 तक सहारा इंडिया ने नॉन बैंकिंग का लाइसेंस ही रद्द कर दिया, जिसके 2 वर्ष पूर्व 2012 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को अपने पैसे को पाने के लिए सेबी के पास क्लेम करना था, मगर आपको सहारा इंडिया ने अपने एजेंट के माध्यम से वहां क्लेम नहीं करने दिया, जिसके बाद आपको धोखे से पहले आपके पैसे को क्यू शॉप और फिर बाद में विभिन्न सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया, अब जिसके बाद आपका पैसा वापस नहीं दे रहा है। अमित शाह केंद्रीय संक्रांति मंत्री ने 18 जुलाई 2023 को सहारा इंडिया
सोसाइटी में पैसा वापसी के लिए रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में घोषणा करते हुए कहा है कि उस पोर्टल पर क्लेम करने वाले को 45 दिन में पहले बार 10,000 रुपया मिलेगा, जबकि अभी 90 दिन बीतने के बाद भी क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को निराश ही हाथ लगी है। हमने अमित शाह के द्वारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होने के लिए ही आप लोगों को रिफंड का नोटिफिकेशन के बाद में ही क्लेम करने का सलाह दिया था, जिसके साथ ही सहारा इंडिया जमाकर्ताओं कल्याण मोर्चा के माध्यम से सरकार को 10 मांग भेजा था, जिसको अभी तक न तो लागू किया गया है, न ही अभी तक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है, जिसके सरकार की मंशा पर संदेह उत्पन्न होना लाजमी है। सहारा इंडिया जमाकर्ताओं कल्याण मोर्चा लगातार सहारा फर्जीवाड़ों के खिलाफ संघर्ष की राह पर है, जिसके तहत इसके सूर्य श्यामलाल राष्ट्रीय संयोजक के बीते दिनों में पटोरी में डीएम समस्तीपुर पर का घेराव किया। डीएम समस्तीपुर के बताया है कि उन्होंने जांच करवाया तो सहारा इंडिया बंद हो चुका है, जबकि डीएम ऑफिस समस्तीपुर ने आरटीआई में खुद ही जवाब दिया है कि जिलों में 22 सहारा इंडिया का शाखा चल रहा है। यदि नहीं बल्कि इसके ठीक उलट पटोरी एसडीएम के निर्देश की पटोरी थाना की जांच कर बताया कि सहारा इंडिया हाईकोर्ट के आदेश के खुलता है, जबकि आरबीआई के सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया गया है और किसी भी हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि अब सहारा के ऐसे ज्ञानी अधिकारियों होंगे तो आप जनता का पैसा कैसे मिल पाएगा। अब आपके पास एकजुट होकर संघर्ष करने की सिवाय कोई उपाय नहीं है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी सपोर्ट में आज हम बताने वाले हैं सहारा रिफंड ऑनलाइन अप्लाई 2023। सहारा रिफंड में अप्लाई करने का नया प्रोसेस शुरू, ऐसे करें रिफंड के लिए अप्लाई। क्या आप लोगों ने भी सहारा कंपनी के निवेश किया था और आप लोगों का भी पैसा डूब गया है, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सहारा द्वारा अब लोगों के पैसे लौटाए जा रहे हैं। जहां दोस्तों यदि आप लोगों ने भी निवेश किया है और आप लोगों का पास भी निवेश का बॉन्ड पेपर है, तो आप लोगों का भी पैसा वापस मिल सकता है। सहारा रिफंड करने के लिए एक नया पोर्टल को जारी किया गया है, जिसके तहत आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसकी जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया और उन लोगों का आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया किसी कारणवश, तो उन सभी के लिए एक खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि सहारा द्वारा रिफंड की एप्लीकेशन प्रोसेस की एक नई प्रक्रिया को शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों का 100% आपके रिफंड का पैसा लौटाया जाता है और आवेदन रूप एक बार में हो चुका है। तो इसीलिए आप लोग अगर इसके बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं और सारा रिफंड में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा पोर्टल के रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हेतु आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ में रखना होगा, ताकि आप लोगों को आवेदन करने वक्त किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यदि आप लोग अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आप सभी ग्राहकों को तहे दिल से स्वागत है इस नई पोस्ट वीडियो पर। दोस्तों आज आप लोगों को सहारा इंडिया रिफंड के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे, जैसे कि आप लोगों को कैसे आवेदन करना है और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे अगर आप लोगों को आवेदन बार बार रिजेक्ट हो। यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट में आज हम बताने वाले सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, जानिए सच्चाई। अगर आपका सहारा इंडिया में पैसा फंसा है तो आप में से हर कोई अपने पैसे को पाने के लिए परेशान है, जिसके बाद भी वर्षों से उनका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, आपको पैसा वापस कैसे मिल सकता है, जिसका उपाय भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सहारा इंडिया के द्वारा अनियमित
पाए जाने पर आरबीआई ने 2008 में वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग कर 2015 तक सहारा इंडिया ने नॉन बैंकिंग का लाइसेंस ही रद्द कर दिया, जिसके 2 वर्ष पूर्व 2012 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को अपने पैसे को पाने के लिए सेबी के पास क्लेम करना था, मगर आपको सहारा इंडिया ने अपने एजेंट के माध्यम से वहां क्लेम नहीं करने दिया, जिसके बाद आपको धोखे से पहले आपके पैसे को क्यू शॉप और फिर बाद में विभिन्न सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया, अब जिसके बाद आपका पैसा वापस नहीं दे रहा है। अमित शाह केंद्रीय संक्रांति मंत्री ने 18 जुलाई 2023 को सहारा इंडिया सोसाइटी में पैसा वापसी के लिए रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में घोषणा करते हुए कहा है कि उस पोर्टल पर क्लेम करने वाले को 45 दिन में पहले बार 10,000 रुपया मिलेगा, जबकि अभी 90 दिन बीतने के बाद भी क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को निराश ही हाथ लगी है। हमने अमित शाह के द्वारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होने के लिए ही आप लोगों को रिफंड का नोटिफिकेशन के बाद में ही क्लेम करने का सलाह दिया था, जिसके साथ ही सहारा इंडिया जमाकर्ताओं कल्याण मोर्चा के माध्यम से सरकार को 10 मांग भेजा था, जिसको अभी तक न तो लागू किया गया है, न ही अभी तक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है, जिसके सरकार की मंशा पर संदेह उत्पन्न होना लाजमी है। सहारा इंडिया जमाकर्ताओं कल्याण मोर्चा लगातार सहारा फर्जीवाड़ों के खिलाफ संघर्ष की राह पर है, जिसके तहत इसके सुरजीत श्यामलाल राष्ट्रीय संयोजक के बीते दिनों में पटोरी में डीएम समस्तीपुर पर का घेराव किया। डीएम समस्तीपुर के बताया है कि उन्होंने जांच करवाया तो सहारा इंडिया बंद हो चुका है, जबकि डीएम ऑफिस समस्तीपुर ने आरटीआई में खुद ही जवाब दिया है कि जिलों में 22 सहारा इंडिया का शाखा चल रहा है। यदि नहीं बल्कि इसके ठीक उलट पटोरी एसडीएम के निर्देश की पटोरी थाना की जांच कर बताया कि सहारा इंडिया हाईकोर्ट के आदेश के खुलता है, जबकि आरबीआई के सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया गया है और किसी भी हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि अब सहारा के ऐसे ज्ञानी अधिकारियों होंगे तो आप जनता का पैसा कैसे मिल पाएगा। अब आपके पास एकजुट होकर संघर्ष करने की सिवाय कोई उपाय नहीं है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी जानकारी के साथ। जय